अध्यात्म के बारे में आप लोगों को कुछ मालूम है? अध्यात्म क्या है? हाँ, अध्यात्म क्या है? जैसे मंदिर जाना, पूजा करना, देवता का व्रत रखना। जैसे आज भी व्रत है, लोग हैं, ठीक। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, आज लोग हैं, रात में उनका जन्म होगा। इसे मालूम है? आपसे पूछा और रंजीत जी, धर्म के बारे, अध्यात्म के बारे में कुछ मालूम है? थोड़ा बहुत मालूम है। क्या मालूम, बताओ। वही जैसे कि मतलब आज जन्माष्टमी है वो इसमें क्या होता है? मैंने एक शब्द पूछा, अध्यात्म क्या है, इसके बारे में जानते हैं? आप लोगों को नहीं मालूम ना, तो इसे मना करिए, नहीं मालूम, साफ करिए नहीं मालूम। तो जब नहीं मालूम बताओगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा और ये आपको भविष्य में काम आएगा। कहाँ काम आएगा? आज खाली सुनते रहो, देखते, और मैं जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से, जब तुम, अभी ये समझ में नहीं आएगा, जब आपकी उम्र लगभग 40 से ऊपर होगी, 40 से जब ऊपर होगी, तब ये बातें हमारी आपके कान में जो पड़ी रहेगी, तो खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे भी नेट पे हम डाल ही दे रहे हैं, तो नेट पे पड़ा रहेगा, हम रहें या न रहें, कोई भी व्यक्ति कहीं सुनेगा तो उस कम से कम उसके माइंड में जो थोड़ा भी भ्रम होगा वो दूर हो जाएगा। अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म का अर्थ होता है अधिधन आत्म। हाँ, अध्यनात्म। हाँ, उसका क्या और आगे बताइए। जो अध्ययन आत्म मतलब अंदर की ज्ञान, किसका ज्ञान? अपने शरीर के अंदर ज्ञान। हाँ, अपने शरीर का ज्ञान। और किसका ज्ञान करना है? और अधिधन आत्म होता है तो सही, अधि का क्या मतलब होता है? अधि के जो आधा शब्द है वो अधि माने आधा शब्द है, तो अधि में अध्ययन आता है, ठीक है। अध्ययन माने क्या होता है? कोई चीज़ पढ़ना, खोज करना, पढ़ना, उसके विषय में पूरा जानकारी प्राप्त करना, वो उसके विषय में पूरा। जैसे आप पाठ पढ़ते हो, अभी आप जब शुरू करोगे तो आपको एक एक लेसन मिलेगा। आप ट्रेड पढ़ोगे ना, कौन सा ट्रेड पढ़ रहे हैं आप? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रिशियन एक पार्ट हो गया ना, इलेक्ट्रिक एक शब्द हो गया। इलेक्ट्रिक के बारे में पूर्ण जानकारी कौन करेगा? हम 3 बातें आप लोगों को बताते हैं। अपने ही चंचल मन को अपने बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 669 दिन हो गए। तारीख हो गई 6 सितंबर सन 2023, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। मैंने इन शब्द आप लोगों से पूछा, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म के बारे में मैंने 25 प्रश्न लिखे हैं, वो शायद आप लोगों ने नहीं सुना, ठीक है? सुना आप लोगों ने? हमने 25 प्रश्न बना कर मैं लिखा, ये आप लोगों को काम आएगा आगे चलकर। अध्यात्म क्या है? प्रश्न नंबर 2 है कि अध्यात्म के बारे में गहराई से हमें पता भी है कि अध्यात्म शब्द अपने आप में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, अध्यात्म शब्द कब और किस अर्थ में प्रयोग किया गया है?
हम लोगों के जो हम लोग अध्यात्म प्रयोग कर रहे हैं, ये आज का तो है नहीं, कभी प्रयोग हुआ होगा, कभी। तो जब से प्रयोग हुआ है तब से एक प्रश्न यहाँ है, कब से हुआ और क्यों किया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4, हमारे अपने जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 5, अध्यात्म हमें अर्थात मनुष्य मात्र को क्या देता है। प्रश्न नंबर 6, अध्यात्म मुझे और सर्व समाज को किस मुकाम यानी स्थान तक पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 7, अध्यात्म हमारे जीवन को लाभ क्या प्राप्त कराता है। अध्यात्म हमारे जीवन को लाभ प्राप्त कराता है या हानि, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8, अध्यात्म में प्रत्येक मनुष्य को प्रवेश करना चाहिए या नहीं। प्रश्न नंबर 9, हमारा जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए कि नहीं। प्रश्न नंबर 10, अध्यात्म शब्द अपने आप में क्या है, साधन या साध्य। प्रश्न नंबर 11, अध्यात्म में किसको प्रवेश करना चाहिए और किसको नहीं। प्रश्न नंबर 12, अध्यात्म शब्द अपने आप में क्या है, साधन या साध्य। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य का जीवन कितने हिस्सों में बटा है। प्रश्न नंबर 14, अध्यात्म मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। अध्यात्म मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कृपया उदाहरण देकर समझाने का कष्ट करें जिसे समझ में आ गया हो कि अध्यात्म कितना महत्वपूर्ण है। पूर्व के मनुष्यों को आध्यात्मिक क्षेत्र बनाने की क्यों जरूरत महसूस हुई। प्रश्न नंबर 16, अध्यात्म का प्रथम चरण क्या है। प्रश्न नंबर 17, अध्यात्म किसी प्रकार का आडंबर, दिखावा, झाड़ फूंक, भूत प्रेत आदि बाह्य संसाधनों को स्वीकार करता है या नहीं। प्रश्न नंबर 18, अध्यात्म की वास्तविक स्थिति तक पहुंचने के लिए किन किन साधनों की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 19, अध्यात्म में प्रवेश करने वाले लोगों के मन मस्तिष्क यानी मानसिक स्थिति, मन मस्तिष्क की स्थिति कैसी होती है। प्रश्न नंबर 20, अध्यात्म मनुष्य के जीवन को सहज बनाता है या असहज। प्रश्न नंबर 21, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने वाले को कितना बड़ा धन लाभ होता है। प्रश्न नंबर 22, अध्यात्म कौन सा धन लाभ कराता है और उस धन की कीमत से क्या सांसारिक धन तुलना कर सकता है। प्रश्न नंबर 23, अध्यात्म हमें यानी मनुष्यों को भयभीत करता है या निर्भय बनाता है। प्रश्न नंबर 24, जितना बड़ा अध्यात्म धन देता है क्या उसके बराबर सांसारिक कोई धन है। प्रश्न नंबर 25, हमारे यानी मनुष्यों के शरीर में 3 शरीर है, स्थूल शरीर जो बाहर से दिखाई देता है और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो बाहर से दिखाई नहीं देता है परंतु उसी शरीर से स्थूल शरीर चलता है। तीसरा कारण शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का मूलाधार है। इन तीनों शरीरों में किस शरीर को किस तरह से अध्यात्म मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 26, अध्यात्म हमारे शरीर को क्या क्या लाभ पहुंचाता है। ये 26 प्रश्न है। जो कुछ प्रश्न आपको समझ में बात आई नहीं आई, अभी खाली सुनते रहो। जब सुन लोगे और ये मस्तिष्क में पड़ा रहेगा तो जब शांत स्थिति आएगी तो परिस्थिति, ये सब ट्रेनिंग है मान लीजिए आप लोगों का। तो ट्रेनिंग में जब आप पास रहोगे तो जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी
उन परिस्थितियों का सामना करने में आप लोग सक्षम रहेंगे। जैसे आपको रोटी बनाने आता है, मान लीजिए घर में आपने सीख लिया है, माता पिता या बहन ने सिखा दिया, आप बाहर कहीं भी जाओगे तो कम से कम अपनी रोटी बना लोगे कि नहीं? वहाँ किसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो हमको जानकारी है हम रोटी बनाए। रोटी जो कोई नहीं बना पाता कभी। आटा सानना है, लोई बनाना है और उसको बेल करके तवा पर सेक लेना है। खाली कह देने से नहीं बनता। चावल लोग बहुत खा लेंगे लेकिन रोटी नहीं बना पाएंगे। तो रोटी बनाना आपको आता है तो अपने भी खा लेंगे, 4 लोगों को बना के खिला देंगे। तो परिस्थिति का दास नहीं हुए ना, परिस्थिति के स्वामी हो गए। मान लीजिए कहीं यात्रा में जा रहे हैं, आपको आटा दे दिया गया, चावल है ये नहीं है, तब क्या करोगे? तो लिट्टी बनाना आता है, आग है, लिट्टी बना ली। नहीं आग है, नहीं लिट्टी बनाने आता है तो किसी का तवा मांग ली, आग जलाइए, उसके ऊपर रखिए, तवा में रोटी बना ली। भूखे तो नहीं मरेंगे ना। हमको जब अपनी ही शरीर के निर्वाह की वस्तुएं अगर हमको जानकारी में है, हम कहीं भी का अपना काम कर लेंगे। यहाँ ये अध्यात्म क्या देता है? 2 चीज़ों का ज्ञान देता है। क्या? जैसे ड्राइवर और गाड़ी, मकान और मकान मालिक, 2 हैं कि 1 है? आपसे पूछ रहा हूँ रंजीत जी, मकान और मकान मालिक 2 कि 1 है? 2 हैं। गाड़ी और ड्राइवर 2 हैं। ये तो स्पष्ट मालूम हो गया। आप लोग मैच्योर हैं, बात को समझ सकते होंगे। आप बताइए कि गाड़ी का और ड्राइवर का दोनों के रिक्वायरमेंट एक हैं या अलग अलग? दोनों की आवश्यकताएं एक ही हैं या अलग अलग? अलग अलग है। ये तो स्पष्ट हो गया ना। मकान और मकान मालिक का दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है कि नहीं? अलग। तो इसी तरह से मैं और मेरा शरीर, क्या? मैं और मेरा शरीर, मेरा शब्द प्रयोग हो रहा है कि नहीं? मेरा शरीर, तो मैं और मेरा शरीर अलग अलग हुए कि नहीं? जैसे गाड़ी ड्राइवर अलग अलग हैं, वैसे मेरा शरीर गाड़ी हुआ और मैं इसका मालिक। ड्राइवर का मतलब गाड़ी का मालिक, तो मैं इस गाड़ी का मालिक हुआ कि नहीं? तो दोनों की आवश्यकता एक ही, अलग अलग है? अलग अलग है ना। मेरा खुराक क्या है? आवश्यकता का मतलब खुराक, भोजन। दोनों की आवश्यकताएं यानी भोजन एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है ना। हाँ, दिमाग लगाइए, इसको बंद कीजिए। तो दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। शरीर की अलग और मैं जो इसमें बोलने वाला, जो इसका मालिक हो, उसका, दोनों का अलग अलग हो गया कि नहीं? तो शरीर निर्वाह के लिए तो सारा संसार परेशान है। और आज तक हमारे पास बैठने से पहले आपको भी वही, उसी में लोग धक्का मारे जा रहे थे, चाहे माता हो, पिता हो, या हमारे मित्रगण हो, या हमारा मस्तिष्क हो, या हम स्वयं भी उसी में धक्का मारे जा रहे थे कि नहीं? तो अब आपको यहाँ से जानकारी आज मिल रही है कि शरीर निर्वाह के लिए हमें रोटी की जरूरत है। शरीर निर्वाह के लिए रोटी, कपड़ा और छत चाहिए। मकान मतलब छत, ठंडी गर्मी बसने के लिए छत की जरूरत है। तो ये हमारे शरीर की आवश्यकताएं किससे मिलनी है? शरीर से ही कर्म करेंगे तभी मिलेगा। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला मैं हूं, तो मेरा क्या रिक्वायरमेंट है? शरीर में तो भोजन, पानी, नींद, शरीर ढकने के लिए कपड़ा, ठंडी गर्मी से बचने के लिए मकान, इतनी इसकी ज़रूरत है। लेकिन इसी शरीर को चलाने वाला जो मैं बोलने वाला इसमें है, उसका क्या है? भोजन। शरीर को तो कई ठो बता दिया मैंने, पानी, भोजन, नींद, कपड़ा, और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मकान। कितना हुआ? 4। लेकिन जो मैं बोलने वाला उसका कितना है? वो क्या क्या चाहता है? उसी का परिचय अध्यात्म देता है। ये जो प्रश्न 25 मैंने बताया है, ये उसी के लिए है। अध धन आत्म, आत्म मतलब मैं स्वयं। मैं स्वयं, आत्म शब्द का अर्थ होता है मैं स्वयं। तो मैं स्वयं का क्या?
जो शरीर है, शरीर तो अलग हो गया, शरीर मेरा हो गया अलग। अलग हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं कौन हुआ? तो मेरा क्या भोजन है? मेरा भोजन है शांति, सुख, आनंद, उत्साह, उमंग। क्या क्या मैंने बताया? सुख, शांति, आनंद, उत्साह, उमंग, और जितना भी इसमें आप जोड़ लीजिए, ताकि जब शरीर प्रफुल्लित रहता, प्रसन्नचित रहता, देखिए प्रफुल्लित भी आ गया, प्रसन्नचित भी आ गया, तो शरीर देखिए आप कहीं भी दौड़ा दीजिए, कहीं भी आप कुछ काम करा लीजिए, लेकिन इसी शरीर में अगर फोड़ा हो जाए, कांटा गड़ जाए, तो पंचर हो जाता है कि नहीं? तो जब तक पंचर रहेगा तब तक हम लोग इसको चला पाएंगे? पीड़ा देता है। क्या देता है? पीड़ा देता है, दर्द करता है। तो उस दर्द का निवारण कौन करेगा? मुझे ही करना होगा ना, मेरे, क्योंकि शरीर मेरा है, तो मेरे शरीर का निवारण कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा? मुझे ही करना होगा या किसी से करवाना होगा, जैसे डॉक्टर। समझ रहे कि नहीं? तो मैं कौन हूँ इस शरीर में? वही जो मैंने कहा ना, आत्मा, आत्म शब्द का जो प्रयोग हुआ मैं के लिए हुआ। मैं कौन हूँ और मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन, असली भोजन है शांति। जब शांत रहते हैं तभी हमारा शरीर पूरा स्वस्थ होता है, तब उमंग, उत्साह और प्रफुल्लित, प्रसन्नचित होकर के किसी कार्य को हम करते हैं। लेकिन अगर आपको 10 दिन जगा दिया जाए, 10 दिन तक लगातार जगा दिया जाए, और उसके बाद कहा जाए कि 1 दिन का 1 लाख रुपया मैं आपको दूंगा अगर ये काम कर दो, तो करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? करेंगे, पैसे के लिए करेंगे। क्या सुन रहे हैं? पैसे के लिए करेंगे। मान लीजिए 10 दिन से आप लगातार नहीं कर पाएंगे। यही कहता हूँ कि बचपना है। मैंने ये कहा कि लगातार 10 दिन आपको जगा दिया जाए, कोई काम मतलब सोने न दिया जाए, और 11वें दिन कहा जाए मैं 1 लाख रुपया आपको दूंगा 1 दिन का मजदूरी, तब काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरा शरीर अस्वस्थ है। अस्वस्थ हो जाएगा नहीं, अस्वस्थ है। 10 दिन कार्य करने का मतलब लगातार आंख से देखेंगे, नींद आप लेंगे नहीं, तो हमारे आंख के पीछे जो पुतलियां हैं, नसें हैं, उसमें का खून जल जाता है, तो ऐसे भी खड़े खड़े नींद आने लगती है। अभी 2 दिन जगा दिया जाए, न सोने दिया जाए, आपकी हालत खराब हो जाएगी, और 10 दिन की बहुत दूर की बात है। होगी कि नहीं होगी? ये तो प्रत्यक्षम के प्रमाण में आपके साथ है। रात के अभी 11 बजे तक आप लोग जागते हो, 11-12 बजे तक मोबाइल देखते हो, और उसके बाद आंख अपने आप ही लगने लगता है कि नहीं लगने लगता है? दर्द होने लगता है, तो फिर आपको इसे बंद करके सो जाते हैं। और जैसे सोते हैं, और सोने के बाद जब आंख बंद होता है और कोई भी बात न सोचते हैं, न बोलते हैं, न करते हैं, तब उस समय में आपके आँख के अंदर जो नसें हैं, उन नसों में ब्लड सर्कुलेशन पर्याप्त मात्रा में चला जाता है। तो फिर पुनः जब सवेरे उठ करके उसी काम को करते हो। तो शरीर निर्वाह के लिए इस शरीर का मालिक मैं हुआ ना। तो ये जो आँख है, इस आँख का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, क्या हमें मालूम है? कान का प्रयोग सुनने के लिए है, आँख का काम है देखने के लिए, तो कान से कितना सुनना है, किसकी बात को सुनना है, किसकी नहीं सुनना है, ये बातें कौन डिसाइड करेगा? हमको स्वयं को करना होगा, क्योंकि इस शरीर का मालिक मैं, तो हमारा ये आँख मेरा हुआ, कान मेरा हुआ, नाक मेरा हुआ, जीभ भी मेरा, हाथ भी मेरा, पैर भी मेरा, पेट भी मेरा, यानी पूरा शरीर मेरा है। तो पूरे शरीर के जो अंग है वो भी तो मेरे ही होंगे, क्या अलग अलग होंगे? मेरे हैं। तो इसका प्रयोग करने वाला कौन है? मैं स्वयं। मैं स्वयं हुआ, तो मैं स्वयं इसी शरीर में कौन हूँ, दिखाई देता हूँ? उसी का पूरा परिचय देता है अध्यात्म। हमारा ऋग्वेद से लेकर के, ऋग्वेद, श्रुति, स्मृति, उपनिषद और आपके शास्त्र और यहाँ तक कि गीता भी आपका ही परिचय देती है कि आप कौन हो। उसके बाद हमारे कबीर साहब बीजक में आप ही के बारे में पूरी बात आपके बारे में लिखा है कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, इस शरीर का उपयोग किस रूप में आप कर रहे हो, कहाँ आप ले जा रहे हो। जैसे भी मान लीजिए दारू की, देखिए अपने आश्रम के ठीक सामने दारू की भट्टी है, अब आदमी ही तो पी रहा है, आदमी ही पिला रहा है। किसके लिए पिला रहा है? रुपया कमाने के लिए। पीने वाला क्या पी रहा है? नशा कर रहा है,
शरीर निर्वाह के लिए क्या कर रहा है, वो कहता है कि जना हमारी थकान दूर हो जाती है, शाम को पी लेता हूँ थकान दूर हो जाती है। तो थकान कहाँ दूर होती है, पी करके वहीं गटर में गिरे रहते हैं। तो अपने शरीर का, पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है, अपने समय का, अपने परिवार का कितना दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं अपने शरीर का मालिक हूँ, मैं अपने शरीर का क्या कर रहा हूँ। और देखिए हम लोग भी हैं, संत हैं, और आप ही लोगों के लिए उपदेश देते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, इस काम के करने से परिणाम इसका ही आएगा, इस काम को करने का परिणाम ही आएगा। अभी हमारे पास 2 दिन से बैठ रहे हो, तो 2 दिन में कुछ तो शब्द आपके कान में गया होगा। और जब ये शांत वातावरण में बैठ कर उसको चिंतन करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी नहीं आएगी, अभी क्योंकि एक तो पहली बात अभी यंग बॉडी हो, अभी विद्यार्थी हो, अभी आपको तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बहुत लोगों के पास जाने हैं, बहुत लोगों के शब्द सुनने हैं। तो इस शरीर का निर्वाह ये करना है कि हमको प्रेजेंट में मैं किसके पास हूँ, कहीं भी रहिए प्रेजेंट में माइंड रखिए कि मैं किसके पास हूँ और क्या करने यहाँ आया हूँ। अगर ये इस बात को ध्यान रखोगे तो अन्य बच्चों के जो माइंड हैं खेलने कूदने और आपको परेशान करने की, वो हावी आप पर नहीं होगा। तो क्या करोगे, वर्तमान में जिस मास्टर के पास हो, जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए गए हो, जानकारी करने के लिए हो, पूछ करके अपने डायरी में नोट कर लोगे। बात को मैंने समझे। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, तो मेरे वो जो बच्चा है, जैसे यहाँ तो मैं हूँ थोड़ा टाइट रहता हूँ, इनसे पूछे मैं टाइट रहता हूँ इसीलिए कि क्या करने आए हो, माता पिता आपको पैसा दे रहे हैं, आप पूरा समय दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आप यहाँ आके क्या कर रहे हो, इसलिए मैं टाइट रहता हूँ। तो आपके मित्र जो हैं उनको तो नहीं पता ना, जैसे आप हैं वैसे वो हैं, रा हैंड वो भी हैं, रा हैंड आप भी हो। तो जो रा हैंड होता है ना, फ्री माइंड का होता है, माइंड में क्या उत्पन्न होगा कौन पता है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, कब घूमना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लिखना है कि नहीं लिखना है, आप बता दीजिए क्या करोगे। क्योंकि ये जो समय है अपने ही अंदर में सुधार करने का समय है, इसको बोलते हैं विद्यार्थी। विद्या का मतलब होता है विद धातु से विद्या शब्द बना है, उसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना आगे भविष्य के लिए। अभी हम लोग राह हैंड है, कुछ नहीं जानते हैं, आगे आने वाले समय के लिए अपने शरीर का हम सदुपयोग कहाँ करेंगे, उसके लिए पहले से जानकारी प्राप्त करना, उसको बोलते हैं विद्यार्थी। तो आप लोग क्या है, विद्यार्थी हो। ज्ञान को अर्जन करने की दृष्टि से पूरा पर्याप्त समय आपके माता पिता, भाई बहन, गांव गढ़ी, टोला मोहल्ला सब आपको हर तरह से क्या दिया है, समय दिया, पढ़ लीजिए। लेकिन इस समय जब आपका 20 साल की उम्र बीत जाएगी तब क्या करोगे, 18 साल की लगभग इनकी भी उम्र हो गई, आपकी कितनी हो गई, 18 हो गई। तो अब 2 साल तो आपका शेष बचा है, 2, 3 या 4 साल। इसके बाद की जो जिंदगी होगी वो भागम भाग की है, रुपया कमाने वाली। और रुपया कमाता है व्यक्ति चंचल मन से, क्योंकि उसको भागवत में लिखा भी है, जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ उल्लू होगा, जहाँ उल्लू होगा वहाँ लक्ष्मी होगी। लक्ष्मी का मतलब है उल्टा लटकाने वाली। क्योंकि पैसा जिसके पास होता है वह शुद्ध काम नहीं करता, शुद्ध काम कोई कोई करता है जिसके संगत अच्छी होगी, जो संतों के सानिध्य में होंगे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हो, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे हमारा वेद हो, ठीक है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो। जो व्यक्ति इन धर्म के लोगों से अपने को आपको अटैच किया है, वही लोग धन का सदुपयोग करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करेंगे। क्या क्या करेंगे, पहले दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, व्यभिचार करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपके हथियार खरीदेंगे दूसरे को पीड़ा देने के लिए, दूसरे को मारने के लिए। अब हथियार कितने प्रकार का खरीदेंगे वो तो ही जाने। तो इसलिए सब चीज़ का दुरुपयोग होता है। लेकिन जो आप लोग मेरे से जुड़े हो तो मेरा कर्तव्य है कि आपके कान में कुछ डाल दिया करें। बैठोगे 1 घंटा, कम से कम शांति से बैठोगे, कुछ नहीं तो कम से कम आपका आँख अगर बंद रहेगा, सबसे बड़ा लाभ होगा आपकी आँख की जो नसें हैं उन नसों में खून का सर्कुलेशन हो जाएगा, बैठने की आदत होगी, धीरे धीरे जो है आपको हर चीज़ आदत में सुधार लाने की क्षमता बढ़ेगी। और मेरे पास रहोगे तो थोड़ा डर भी रहेगा, उदंडता नहीं करोगे, जो भी मन में आएगा वो बोलोगे नहीं, जो भी आएगा मन में वो करोगे नहीं, जो भी मन में आएगा जहाँ कहीं चल नहीं दोगे। इसलिए सावधानी बरतोगे, हर जगह सावधानी बरतोगे। ये समय आपका बड़े लोगों के बीच में रह करके सत्संग करके, सत्संग का मतलब होता है सत्य की जानकारी करना,
सत्संग का मतलब भजन गाना नहीं होता है, श्लोक दोहा चौपाइयात करना नहीं होता है। सत्संग का मतलब सत्य की जानकारी। सत्य क्या है? सत्य मैं स्वयं हूँ। जैसे शरीर और मैं, दो ही तो सत्य हुए। एक शरीर है, एक मैं हूँ, और शरीर में मैं हूँ, न कि मेरे में शरीर है। तो इस शरीर का सदुपयोग कौन करेगा? मुझे ही करना है। अभी जैसे डेड बॉडी आप देखे होंगे, डेड बॉडी पड़ी होगी, आँख खुला होगा, लेकिन किसी को पहचानता नहीं, तो पहचानने वाला उसमें से उतर गया। जैसे गाड़ी पर से ड्राइवर उतर जाता है तो 1 इंच भी गाड़ी चलती है? नहीं। हॉर्न बजता है? लाइट जलती है? कुछ नहीं। स्टीयरिंग घूमती है? एक्सीलेटर चलता है? कुछ नहीं होता है, सब वैसे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही आँख न देखेगा, न किसी को पहचानेगा, कान किसी का न शब्द सुनेगा, ना किसी के शब्द का विश्लेषण करेगा। गाली दे रहा है या हमें मारने की बात करता है या हमसे प्रेम करता है, कुछ भी नहीं सुनता है, क्योंकि उसमें से गाड़ी पर से ड्राइवर उतर गया। तो जब तक मैं इस शरीर में हूँ, शरीर निर्वाह करिए, चोरी बेईमानी से नहीं, ठगैती से नहीं, किसी के साथ छल कपट मत करिए, राग द्वेष मत करिए। हमारा हाथ सलामत है, हमारा पैर सलामत है, हमारा दिल दिमाग सलामत है। हम अच्छा कार्य करके अपने शरीर का निर्वहन करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अब बल्कि अपने भी हम धनवान बनेंगे, यानी अपने शरीर को मजबूत बनाएंगे, भोजन पानी और कपड़ा दे करके, मकान बना करके, बल्कि अपने साथ साथ और 2-4 लोगों का करेंगे। कौन कौन है? आपकी पत्नी है, माता पिता हैं, आपके बच्चे होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके चाचा चाची होंगे, उनके बच्चे होंगे। ये तो एक परिवार है कि नहीं है? कम से कम 10 लोगों की। तो इनका तो निर्वहन आप कर देंगे। लेकिन अगर कहीं चोरी में पकड़ा गए, कहीं रिश्वत खाते हुए पकड़ा गए, कहीं गलत काम करते हुए पकड़ा गए, किसी के साथ दुष्टता कर दी, तो आपका क्या करोगे? तो सबका चेहरा आप नीचे गिरा दोगे। लेकिन कोई अच्छा काम करोगे तो सब लोग प्रफुल्लित प्रसन्नचित और आपको बाबू भैया कहेंगे नहीं? तो अपने ही शरीर का हमको क्या प्रयोग करना है, ये ज्ञान करना है। ठीक है ना? तो टाइम भी हो गया हम लोगों का, 1 मिनट 7:10 हो रहा। तो बात को कुछ समझ में आई कि नहीं? अध्यात्म क्या है? मैं कौन हूँ का परिचय देता है। जब मेरे पास बैठोगे, धीरे धीरे मैं कौन हूँ का परिचय आपको मिल जाएगा। मैं और मेरा शरीर, ठीक है, मैं और मेरा मकान टूटता है, कौन बनवाता है? मकान अपने आप नहीं बनता है, मकान को मकान मालिक ठीक करवाता है। गाड़ी ठीक खराब होती है तो ड्राइवर ठीक करवाता है, ठीक है ना? ऐसे हमारा शरीर, और शरीर में जो भी चीज़ें खराब होगी उसका रिपेयरिंग करवाएगा कौन? मैं खुद करवाऊँगा, क्योंकि मेरा शरीर है, मैं इसी में हूँ। और ज़रा सा भी कहीं अगर कोई त्रुटि होगी, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? मैं स्वयं हूँगा। और ये किस लिए मिला और किसने दिया है? ये शरीर किसने दिया, क्यों दिया और हमने क्यों लिया? ये कर्ज लिया गया है 5 लोगों से। भगवान और ईश्वर के बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? भगवान और ईश्वर क्या है? भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि। वो तो मैं बताया हूँ आपको ना, इनसे पूछ रहा हूँ। भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? कुछ अंतर है? अभी तक कहीं कुछ सुने कि एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना? लेकिन आज जान जाइए कि भगवान और ईश्वर दोनों 2 हैं। भगवान हमारे शरीर को कहते हैं, हमारा जो बॉडी है वो शरीर है, उसी को भगवान कहते हैं। ये कैसे बना है? 5 तत्वों से, भ ग व आ न। तो भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आग, नीर माने पानी। तो 5 तत्व हमारे शरीर में है ना, इन्हीं 5 तत्वों को भगवान कहा जाता है, जिसको प्रकृति भी कहा जाता है। और इसी में मैं हूँ, और इन्हीं 5 तत्वों से हमने कर्जा लेकर के शरीर में मैं रह रहा हूँ। आप बता दीजिए, आप 100 रुपये किसी से कर्जा ले लीजिए और जब तक लौटा ना दीजिए तब तक सर पे भार महसूस होता है कि नहीं? एक दबाव महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अब बताइए, 5 लोगों से हमने कर्ज ले रखा है और शरीर इसी शरीर में है। अब वो अगर आप अपनी चीज़ें को वापस मांगने लगे तो क्या करोगे आप? अब मांगेंगे, स्वाभाविक है। जैसे बूढ़े लोगों को देखिए, उनकी आँख रोशनी चली जाती है, कान से सुनना बंद हो जाता है, पैर से चलना बंद हो जाता है, मुँह से बोल नहीं पाते, पूरा शरीर कंपन करता है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए, इसीलिए वो अपना सामान वापस कर रहे हैं। और एक दिन अचानक जो है पूरे शरीर को ही वापस कर लेंगे 5
तब क्या करोगे? जब साधन ही नहीं रहेगा, जैसे आपके पास मोटरसाइकिल ही ना रहे तो यहाँ से छावनी कैसे जाओगे, घर पर कैसे जाओगे? तो मोटरसाइकिल यानी शरीर, तो शरीर से ही तो हमें साध्य प्राप्त करना है। तो खाने जीने के लिए शरीर नहीं मिला है, मैं कौन हूँ का परिचय करने के लिए मिला है। इसी का नाम है अध्यात्म। और हमारे ऋषियों ने किया, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हमारे आपके बुजुर्ग लोगों ने ही खोज किया है आखिर मैं कौन हूँ। उसी का नाम है अध्यात्म। मैं कौन हूँ? क्या आँख से देखा हुआ दृश्य मैं हूँ? क्या कान से सुना हुआ शब्द मैं हूँ? क्या जीभ से लिया हुआ स्वाद मैं हूँ? क्या पैर से चल कर कोई मंजिल जो मिलता है वह मैं हूँ? ये सब कुछ प्रकृति का है और इसमें परिवर्तन है और मैं इसका उपभोक्ता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ वहाँ जाने के बाद शांति मिले। कहाँ मिलता है शांति? मैं चाहता हूँ सुख मिले। कहाँ मिलेगा? क्योंकि सभी लोग वही खोज रहे हैं, तो कैसे कौन देगा? जब हम तीनों जने एक ही चीज़ को खोजें तो कौन किसको देगा? अरे जिसके पास होगा वही तो देगा। समझ रहे नहीं? तो मैं स्वयं ही इसका उपभोक्ता हूँ और मैं स्वयं ही सुख का सागर हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं स्वयं ही इसी में सुख का सागर हूँ। सागर मतलब समझते हैं ना? समुद्र। हमें खुद ही सुख का सागर हूँ, लेकिन क्या हमें पता है कि मैं खुद ही सुख का सागर हूँ? नहीं मालूम। और ईश्वर क्या है? स्वयं मैं कौन हूँ का परिचय देने वाला एक साधन है। ईश्वर क्या है? संधि विच्छेद करने आता है? हिंदी शब्द में आप लोग पढ़े होंगे, सब हिंदी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? संधि विच्छेद करने आता है? हाँ, तो ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करके बताइए। क्या होता है? ये तो मेरे बताए हुए चल रहे हैं, ये काफ़ी 1 महीना से रहा है ना, इसलिए मेरे बताए चल रहे हैं। इनको भी संधि विच्छेद करने नहीं आता है, लेकिन ई धन स्वर होता है, क्योंकि स हलंत है, इसलिए दाहिने जाएगा बाएं नहीं जाएगा। उसका नियम है, जो हलंत शब्द होते हैं वो बाएं नहीं जाते, दाहिने जाते हैं। समझ में आई बात? तो ई धन स्वर। अब ई माने क्या होता है? ई का अर्थ क्या होता है? यह। और स्वर का क्या मतलब होता है? श्वास। जो मैं यहाँ आप लोगों का अभ्यास कल बताया था ना, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने के लिए बोला था, नहीं बोला था? कल थोड़ा देर आप लोग बैठे, क्योंकि मन अभी चंचल है तो स्वाभाविक बात है जाएगा। तो चला जाए, लाइट भी चली गई, फिर बैठा जाएगा, कल फिर चर्चा हो जाएगी। साहिब बनने की साहिब